फर्स्ट टाइम आपने सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है तो लास्ट 15 डेज में हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या ऐसा पढ़े जिससे हमारा फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो बिना स्किप किए ही आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो आप एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 1 से ही टीचर हूँ और इससे पहले भी मैं 2022 से ही यहाँ बिहार में टीचर हूँ और मैंने सीटेट 5 बार क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना सीटेट क्वालिफाई किया है और कैसे किया है। तो वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप ज़रूर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि अब तक आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा और अब तक आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई नहीं, अभी 15 दिन है आपके पास, तो आप उसमें भी अपना क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के अनुसार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, यानी चैप्टर देखिए। सिलेबस के अनुसार आप चैप्टर देखिए और जैसे कि उसमें बैगोत्स्की है, थॉर्नडाइक है, कोहलबर्ग है और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। ज़्यादा वास्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है सीटेट का। जितना भी आप उसका चैप्टर देखिए और कॉन्सेप्ट देखिए। अभी 2-3 दिन आप कॉन्सेप्ट देख के उसको क्लियर करिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है और उसका आपको पता चलेगा कि किसके अंदर क्या थ्योरी दिया हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप 2-3 दिन अभी क्लियर करिए। उसके बाद आप PYQ लगाइए। PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका आप, क्योंकि ये सीटेट का ऐसा पेपर है कि जिसमें बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप PYQ लगाइए और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसके बाद आप लास्ट में आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि सीटेट में ऐसा है कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है और निगेटिव मार्क नहीं होता है अभी। तो जब आप निगेटिव मार्किंग नहीं है और 2.5 घंटे का पेपर है तो पेपर इतना लेंथी होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते इतना टाइम आपका लग जाता है उसमें कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम लग गया और आपका पेपर इसी तरीके से छूट जाता है। तो आप सबसे पहला है कि आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और तीसरा आप डेली अब टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट बन सके अभी से ही, क्योंकि जब तक आप टाइम का अपना मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाएगा तब तक आपका सीटेट आप यानी पूरा क्वेश्चंस करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। आपको पढ़ते पढ़ो फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं तो आपको पढ़ने और समझने में ही आपका पेपर टाइम निकल जाता है और आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में हम ऐसा भी होता है कि सारे क्वेश्चंस हम टिक लगा लेते हैं और हमारी सीट भी हम नहीं फिलअप कर पाते हैं, ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी से ही टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। 2.5 घंटे का तो आप कोशिश करिए, शुरू में आपका टाइम थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, मगर कोशिश करिए कि हम घर पे 2 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व कर ले। और जो पेपर आपको लगता है कि जो चैप्टर, जैसे 5 चैप्टर्स इसमें होते हैं, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जिस पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं तो वो सबसे पहले आप उठाइए। उस सब्जेक्ट का पेपर आप सबसे पहले उठाइए, उसको सबसे पहले करिए और एक सब्जेक्ट करने के बाद, जैसे आपने सबसे पहले EVS उठाया तो EVS को करने के बाद पहले उसका गोला भर लीजिए, जो भी यानी OMR सीट में जो है भरने के लिए। तो आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके उसका सबसे पहले OMR सीट भर लीजिए, फिर आप दूसरे चैप्टर में जाइए। नहीं तो कितने लोग होते हैं ना कि पूरा सोचते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ ले, उसको हम टिक कर ले और उसके बाद OMR सीट भरेंगे। तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन रह जाते हैं। OMR सीट पूरा फिलअप लास्ट टाइम में घबराहट हो जाती है और टाइम हमारे पास बचता नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा 10 मिनट में OMR सीट भर जाएगा, लेकिन आपको OMR सीट भरने में कम से कम आप कितना भी आप जल्दी को करिएगा तो 20 मिनट का टाइम आपका लेता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको घर पे टेस्ट सीरीज देने हैं और आप कोशिश करिए 2 घंटे के अंदर हम अपना पेपर सॉल्व कर ले और आधा घंटा जो रहेगा आपके पास उसमें आप OMR सीट भरिए, सिग्नेचर वगैरह भी करने होते हैं, उसमें वो सारा टाइम आपका चला जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जब मैंने किया था। और हाँ फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप इन तीनों चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और थर्ड आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज घर पे जरूर कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो आप जरूर ही लगाइए, जिससे आपका हो पाएगा। क्योंकि जब मैं दे रही थी सीटेट का एग्जाम तो मैंने 2013 में ही स्टार्ट किया था सीटेट की पढ़ाई करना। उससे पहले मेरा DLED हो गया था, 11-13 मेरा DLED का कोर्स था और 13 से मैंने सीटेट स्टार्ट कर दिया था। उस समय मेरे पास कोई सोर्स नहीं था और मोबाइल से, यूट्यूब से भी कोई सोर्स नहीं था पढ़ने का, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने बुक लेके आई थी और अपना
टेस्ट सीरीज जरूर लगाई थी। फर्स्ट टाइम तो बुक लेके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लगाया और टेस्ट सीरीज वाकई में ही बहुत फ़ायदेमंद रहा हम लोगों के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे उससे। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ एक तो पहले से घबराहट भी हो जाती है। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए। तो जब और मेरा 2 टाइम्स मेरा नहीं हुआ था सीटेट क्लियर, उसके बाद थर्ड टाइम में मेरा क्लियर हो गया। 2014 के दिसंबर में मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने जितनी बार भी पेपर दिया है, कम से कम 5 बार तो मेरा क्लियर हुआ है, लगातार हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग अभी से ये करते हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर होने का चांस रहता है। और जो कितने लोग ऐसे भी है कि देखिए बार बार, जैसे मैंने दिया, एक बार दिया और बार बार हम, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें पेपर को देखना है, हमें किस तरीके से उसको क्लियर करना है, निकालना है। और कोई ऐसे भी विद्यार्थी है जो बार बार दे रहे हैं, 4 बार 5 बार दे रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है। तो क्या कमी रह जाती है उनके अंदर। तो आप लोग, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनका भी सीटेट निकल जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। और क्योंकि विदाउट सीटेट आप अभी टीचिंग जॉब में नहीं जा सकते। जब तक आपका सीटेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप टीचिंग जॉब में नहीं जा सकते, आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं आगे बढ़ सकता है। तो सीटेट करना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ को फॉलो करिए और आपका सीटेट जरूर से ज़रूर निकल जाएगा। और तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।